तभी भगवान ने जरासंध को मारने का उस समय निश्चय करा था। तो भगवान की जो सुधर्मा सभा थी, मतलब वो सभा ऐसी थी जिसके अंदर भगवान ने अपने सारे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस थे उस सभा में बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण लेते थे। सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिन जिन लोगों का उद्धार करा गया था उसमें से एक था शाल्व। जो शाल्व था वो जो शिशुपाल था उसका सखा था, और शाल्व ने शिशुपाल का उस समय साथ दिया था जिस समय जब शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी जी से होना निश्चित हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को हर के ले गए थे। तो उस समय जब शिशुपाल, जरासंध वगैरह सब भगवान से युद्ध करने के लिए गए थे तो उस समय शाल्व भी उनकी मदद करने गया था। और जब भगवान ने, हम सब जानते कि भगवान ने उन सबको उस समय हराकर रुक्मिणी जी से विवाह करा था, तो उस समय शाल्व भी भगवान से युद्ध में हार गया था। तो उसके बाद शाल्व ने यह निश्चित करा था कि वो भी युद्धवंशियों को सबको समाप्त करके रहेगा। तो आज मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ कि शाल्व का उद्धार भगवान ने किस प्रकार से करा था। फिर उसने देवादिदेव भगवान शिव की आराधना की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। भगवान शिव शाल्व का घोर संकल्प देखकर 1 वर्ष बाद प्रसन्न हो गए और उन्होंने शाल्व को वर मांगने को कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। इसके बाद मय दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनवाया और शाल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहे वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी। उसने द्वारका को चारों ओर से घेर लिया। वह वहाँ के घर, उद्यान, राजमहल, नगर द्वार, दीवारों आदि को तहस नहस कर दिया। प्रद्युम्न जी ने भी अपने भाइयों व सेना सहित शाल्व पर आक्रमण करके उसकी सेना को मार गिराया, परंतु शाल्व को हराना असंभव सा जान पड़ता था, क्योंकि वह उस मायावी विमान में कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह या कभी एक ही बार में सब जगह दिखाई पड़ता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के कहने पर राजसूय यज्ञ के बाद इंद्रप्रस्थ से रुक गए थे। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर बहुत अपशगुन दिख रहे थे। तब वे अपने रथ पर सवार होकर द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने शाल्व से घमासान युद्ध होता हुआ देखा। शाल्व ने भगवान के रथ को देखा तो उसने भगवान पर अनेकों प्रकार के प्रहार किए। यह युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। अंत में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शाल्व का गला काट दिया। जब पापी शाल्व मर गया व उसका विमान भी चूर चूर हो गया, तब देवता आकाश से दुंदुभियाँ बजाने लगे। इसी प्रकार जो दंतवक्त्र था उसका एक भाई विदुरथ भी था। तो भगवान ने विदुरथ का कैसे उद्धार करा था थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको। वो मैं, दंतवक्त्र का एक भाई का नाम था विदुरथ। वह भी श्री कृष्ण पर झपटा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर उसे भी मार दिया। इसके बाद भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया। वहाँ सबने उनका स्वागत किया। एक बार बलराम जी ने सुना, अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि यहाँ पर बलराम जी के बारे में बताना चाहती हूँ मैं कि बलराम जी ने किस प्रकार तीर्थ यात्रा करी थी। और उन तीर्थ यात्राओं, जैसे अब हम भी आज के समय में भी हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, जाते हैं लोग काफ़ी। तो तीर्थ यात्रा उस समय भी होती थी। और तीर्थ यात्रा पर जब बलराम जी गए थे तो वो किन किन शहरों और नगरों में गए थे और किस प्रकार से उन्होंने तीर्थ यात्रा अपनी पूर्ण करी थी, मैं आपको अभी वो बता रही हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा।
एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्त किया। इसके बाद वे जहाँ से सरस्वती नदी आ रही थी उस ओर चल पड़े। वहाँ पड़े सभी तीर्थों में जाने के बाद वे गंगा व यमुना जी के तीर्थों से होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उस समय वहाँ सत्संग सत्र का नियम लिए बैठे ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। ये आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो जब तीर्थ यात्रा करते करते वो नैमिषारण्य क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर एक सत्संग का सत्र चल रहा था। जब वहाँ पर पहुँचे बलराम जी तो वहाँ पर जो प्रस्तुत जो ब्राह्मण थे उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया। बलराम जी जब आसन ग्रहण करने लगे तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हैं। मतलब जब भी कोई सत्संग होता है या कुछ इस तरह का सत्र होता है तो उसके अंदर एक जो आचार्य नियुक्त करा जाता है तो उनको व्यास, उस गद्दी को व्यास गद्दी बोलते हैं और आचार्य को व्यास बोलते हैं, व्यास जी बोलते हैं। तो उन्होंने जब ब्राह्मणों जिनको नियुक्त करा था वो व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण थे, वो उस गद्दी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, मतलब बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण सूत आदि सूत जाति से उत्पन्न होने पर भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। मतलब जो रोमहर्षण जो थे वो सूत जाति से उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मणों से ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो और बलराम जी के आने पर उनको प्रणाम भी नहीं किया व उनका स्वागत भी नहीं किया। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने हाथ में कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और उन्हें उससे वह तुरंत मर गए। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनियों के मन खिन्न हो गए। उन्होंने बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत ही बड़ा अधर्म किया है। सूत जी को हम लोगों ने ही आसन पर बिठाया था और जब तक हमारा यह सत्र पूरा ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। यह अपराध ब्रह्म हत्या के समान है। यदि आप अपना इसको प्रायश्चित करना चाहते हैं तो लोगों को इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। बलराम जी को अपने किए पर बहुत दुख हुआ और वह प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी व्यर्थ ना जाए। भगवान बलराम जी ने कहा, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घ आयु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी चाहें मैं आपको दिए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नामक एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आता है और हमारे सत्र को पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करके दूषित कर देता है। आप उस पापी को मार डालिए। इसके बाद आप तीर्थों का स्नान कीजिए व 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। फिर हाथों में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई दिया। बलराम जी ने एक मूसल कसकर उसके मुंह पर जमाया। इससे वह खून उगलने लगा और धरती पर गिर गया और उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद प्रसन्न हो ब्राह्मणों ने बलराम जी का दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अभिनंदन किया और एक वैजयंती माला दी जो कभी न मुरझाने वाली थी।
उसके बाद नैमिषारण्य वासी ऋषियों ने से विदा लेकर बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ से वे, अब मैं आपको बता रही हूँ कि बलराम जी ने जो ब्राह्मणों ने कहा था कि उस दानव को मारने के बाद तीर्थ यात्रा पर जाना, तो अब बलराम जी ने उस दानव को मार दिया और बलराम ने तीर्थ यात्रा करते हुए कहाँ कहाँ गए मैं आपको वो बता रही हूँ। वहाँ से वे सरयू नदी के तट पर गए। वहाँ से प्रयाग, पिलहाश्रम, गणकी, गोमती, विपाशा नदियों में स्नान करा। सोमनद, गया जी गए, तो गया जी जाकर उन्होंने पितरों का यजन करा। फिर गंगा सागर संगम पर गए। फिर वहाँ से महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी का दर्शन किया। फिर गोदावरी, वेणा, पंपा, भीमरथी में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करके महादेव जी का निवास स्थान श्रीशैल पर गए। फिर द्रविड़ देश के पुण्य में स्थान वेंकटाचल, मतलब जो बालाजी जो है वहाँ पर उन्होंने उनके दर्शन किए, बालाजी के दर्शन किए। वहाँ से कामाक्षी होते हुए कावेरी में स्नान किया, मतलब सारा साउथ इंडिया का जो साउथ पार्ट है सारा साउथ इंडिया उन्होंने इस तरह से घूमा। कावेरी में स्नान किया। वो बाद में श्रीरंग क्षेत्र में जहाँ विष्णु जी सदैव वास करते हैं वहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा और सेतुबंध की यात्रा की। वहाँ से कृतमाल और ताम्रपर्णी नदी में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। फिर वहाँ से कन्याकुमारी में दुर्गा देवी के दर्शन किए। इसके बाद वे फागुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ से पंचाप्स रस तीर्थ में स्नान किया। फिर वहाँ से केरल से होते हुए भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में गए। वहाँ आर्य देवी के दर्शन कर शूरपाक क्षेत्र की यात्रा की। फिर अंत में वे प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया है। मतलब बलराम जी जब तक गए थे तीर्थ यात्रा पर, पीछे से महाभारत का युद्ध जो था वो हो रहा था और उसमें बहुत सारे क्षत्रिय मारे गए थे। तो यह सुन के जिस दिन भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध था उस दिन उन्हें रोकने के लिए बलराम जी कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे। बलराम जी ने उन दोनों को युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु जब वे न माने तो बलराम जी ने इसे प्रारब्ध मानकर कुछ न कहा। फिर वे द्वारका पहुँचे और फिर वहाँ से वे दोबारा नैमिषारण्य क्षेत्र में चले गए। वहाँ उन्होंने ऋषियों सहित बहुत यज्ञ किए। सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के ही अंग हैं, इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। तो इस प्रकार जो बलराम जी थे उन्होंने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करी और किस प्रकार से वो पूरा भारतवर्ष घूमे थे, आज मैंने आपको ये बताया है। ज़्यादातर जितने भी हम भागवतम पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोगों को बलराम जी ने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करी थी इसके बारे में हम लोग कोई नहीं जानता। तो आज मेरा मकसद था कि मैं आपको बलराम जी के बारे में भी थोड़ा बताना चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा सुनकर। और अब समय है विष्णु कोश का। आज विष्णु कोश में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जो सुधर्मा सभा थी आज मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। ये एक व्यूअर हैं जिनकी फरमाइश थी कि मैं उनको सुधर्मा सभा के बारे में बताऊँ, तो आज मैं उनकी इस चीज़ को पूरा कर रही हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था कि सुधर्मा सभा जो थी जब भगवान श्री कृष्ण का जरासंध से जो युद्ध हो रहा था और जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का जो 18वां युद्ध था उस समय जो जरासंध ने जब आक्रमण करा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से और दूसरी जगह काल यवन से मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक समुद्र में एक नगरी बनाई थी जिसका नाम द्वारका था। तो भगवान ने उन सब नगर वासियों को, मथुरा वासियों को वहाँ पर भेज दिया था द्वारका में। उसके बाद भगवान ने उससे युद्ध करा था। तो जब भगवान ने पूरी द्वारका नगरी बसाई थी समुद्र के अंदर, तो उस समय बहुत सारे देवी देवताओं ने भगवान को आकर उपहार दिए थे। और उस समय इंद्र देवता ने भगवान को 2 चीज़ें उपहार में दी थी। एक तो उन्होंने परिजात वृक्ष दिया था और एक सुधर्मा सभा दी थी।
तो वो जो सुधर्मा सभा थी उसमें क्या था कि सुधर्मा सभा में जो भी लोग उस सभा में जाकर बैठ जाते थे उन्हें ना तो कभी भूख प्यास लगती थी, ना ही उन्हें शोक और मोह होता था, और वो जरा मृत्यु ये सब चीज़ें से भी परे थे। भगवान श्री कृष्ण की जो 16,108 पत्नियां थीं, जो रानियां थीं, उनसे भगवान अलग अलग विदा लेकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे और श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते थे, जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रदेव विराजमान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी सभा में बैठकर सबके दुख एवं व्याधि दूर करते थे। जरासंध द्वारा कैद किए गए 20,000 राजाओं का संदेश लेकर दूत भी इसी सभा में ही आया था। तभी भगवान ने जरासंध को मारने का उस समय निश्चय करा था। तो भगवान की जो सुधर्मा सभा थी, मतलब वो सभा ऐसी थी जिसके अंदर भगवान ने अपने सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस थे उस सभा में बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण लेते थे। तो आज विष्णु कोश में मैंने आपको सुधर्मा सभा के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।